अस्सलाम वालेकुम ਵੀਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀਰੋ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨੇ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका और यूनाइटेड नेशन की तरफ से 11 अगस्त को एक नए देश का ऐलान होने वाला है और ये सारी बातें सामने आ गई हैं। कौन सा देश कहां पर कैसे बनेगा और कौन सा ऐलान होने वाला है, ये पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन पंजाब की विधानसभा के अंदर बंदी सिखों का और भाई अमृतपाल सिंह खालसा की रिहाई को लेकर और उनको पैरोल देने को लेकर भी जो मुद्दा है वो उठाया गया। वीडियो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर आपके साथ साझी करेंगे। जहां पर सरकारें नहीं पहुंच पाती हैं वहां पर हमेशा हमारे सरदार भाई सिख भाई पहुंचते हैं। जंतर मंतर की बात करें, वहां पर भी हमारे सिख पहुंचे थे। लेकिन बात करेंगे आसाम की। आसाम के अंदर लोगों ने ना तो मिलिट्री का नाम लिया, ना उन्होंने सरकारी राहत उनको कहीं पर देखने को मिली है। आसाम से जितने भी वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं भाई सब सरदारों का जिक्र होता सामने आ रहा है। दूसरी तरफ भारत के अंदर कावड़ यात्रा चल रही है। जहां जहां पर हम देख रहे हैं कावड़ियों के वीडियो सामने आते हैं। पहले कावड़ियों के द्वारा एक ट्रक को लूटा गया, इसका वीडियो हमने फेसबुक के ऊपर साझा किया था। क्या होता है कि एक गाड़ी के साथ ट्रक वाले की छोटी सी टक्कर हो जाती है। गलती किसकी है ये किसी को नहीं पता, लेकिन पास में कावड़िए गुजर रहे होते और कावड़ियों के द्वारा जो ट्रक है, ट्रक के अंदर लदा हुआ जितना भी माल था वो सारी पेटियां वहां से खाली कर ली जाती हैं और पूरे ट्रक को लूट लिया जाता है। तो क्या यहां पर यह कावड़ यात्रा थी या यहां पर यह लूट यात्रा चल रही थी? इसके बाद दूसरा किस्सा होता है यूपी के मेरठ के अंदर। यूपी के मेरठ के अंदर पुलिस वालों की जीप के ऊपर कावड़ियों के द्वारा हमला कर दिया जाता है और उनको एक बड़ा बैकअप वहां पर बुलाना पड़ा। भारत देश के अंदर ये जो कावड़ यात्रा चल रही है इसके ऊपर लगाम कब और कैसे लगेगा और इनके ऊपर लगाम लगाने वाला वो कौन सा नेता होगा, इसका हमको बड़े लंबे समय से इंतजार है। किसी समय एक वीडियो निकलकर सामने आया था जिसके अंदर यूपी के अंदर रोड के ऊपर कुछ मुस्लिम भाई बैठे नमाज पढ़ रहे थे। तो ऐसे के अंदर यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया था कि ये जो सड़क है लोगों के चलने के लिए है, सड़क के ऊपर कोई भी इस प्रकार से नमाज नहीं पढ़ सके। तो मान लिया योगी जी के बयान के साथ मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन योगी जी ये जो कावड़ यात्रा हमारे देश के अंदर चलती है तो इस कावड़ यात्रा के ऊपर और यूपी के ही अंदर ये सारी घटनाएं हो रही हैं। कावड़ियों का एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। इसे एक्स के ऊपर नितिन प्रजापति के द्वारा शेयर किया गया था, जिसके अंदर लिखा ये कावड़िए किसका सेवन कर रहे हैं जरा देखिए तो, कम से कम चखना तो बढ़िया ले लेते, खीरा और चने के साथ कौन पीता है भाइयों। तो ये कैसी किस प्रकार की हमारी कावड़ यात्रा है। हम इस अमृतपाल सिंह खालसा के साथ संगत अजनाला के पुलिस स्टेशन के बाहर गई थी और अमृतपाल सिंह खालसा और उनके और कई साथियों के ऊपर एनएसए लगाकर 3 साल से अधिक का समय हो गया उनको आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद किया हुआ। इतना बड़ा उसने कोई जुर्म किया नहीं था जितनी बड़ी सजा आप लोगों ने उनको दे दी है, हमारे देश के सिस्टम ने दी है। लेकिन ये जो कावड़िए यहां पर कर रहे हैं, कावड़िए धर्म के नाम के ऊपर शराब पी रहे हैं, सड़क के ऊपर बैठकर पूरी सड़क को घेर कर चलते हैं। एक नदी के अंदर 20,000 लीटर दूध बहा दिया जाता है। मंदिर के बाहर बैठे हुए गरीब लोग भोजन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए नदियों के अंदर दूध बहा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार ऐसे मंत्रियों को। इन्हीं का एक बीजेपी वालों का दिल्ली का एक विधायक है, दिल्ली का एक विधायक कहता है कि ये तो सारे खालिस्तानी है, जंतर मंतर के ऊपर गए हुए थे। अब मैं आपको पंजाब की विधानसभा का एक वीडियो दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको शुभमन गिल के साथ जुड़ी हुई, क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई एक बड़ी खुशखबरी बताता हूं। पंजाब के अंदर एक नई क्रिकेट लीग होने वाली है। जैसे आईपीएल होता है, पीपीएल होता है, T20 होता है, तो इसी प्रकार से पंजाब के अंदर और बहुत सारी जो लोकल टीमें हैं इन सभी को लेकर पंजाब के मोहाली के अंदर एक लॉन्च किया गया था, जिसको पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। शेरे पंजाब T20 जो लीग है इसका उद्घाटन करने के लिए शुभमन गिल को यहां पर बुलाया गया था और शुभमन गिल यहां पर पहुंचे हुए थे। वीडियो दिखाता हूं, ये गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब का है। तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ साहिब के गुरुद्वारा साहिब का ये वीडियो निकलकर सामने आता है। अब थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखना। वीडियो के अंदर यहां पर एक गोल थाली रखी हुई है जहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप है, जहां पर दरबार साहिब है सचखंड श्री हजूर साहिब के अंदर। तो यहीं पर यह कहा जा रहा है कि जो शहीद सिंह है आज भी इस स्थान के ऊपर हाजिर नाजर हैं। केवल शहीद सिंहों को देखने के लिए आपकी आंखों के अंदर वो नूर होना चाहिए। अब ये यहाँ पर कोई कोइंसिडेंस है या इसको चमत्कार कहेंगे या भगवान का कौतक कहेंगे। प्लेट के अंदर 2 और छोटे से बर्तन रखे जाते हैं या शायद नारियल रखे जाते हैं, ये मुझको साफ वीडियो के अंदर क्लियर दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही ये चीजें रखी जाती हैं थाली के इस सिरे के ऊपर, अचानक से ये फिसलती हुई दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। तो क्या ये चमत्कार है? क्या यहाँ पर शहीद सिंहों के
द्वारा इन चीजों को खिसकाया गया था। तो ये सारा कुछ हो क्या रहा है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अब मैं आपको पंजाब विधानसभा का एक वीडियो दिखाता हूं। पंजाब विधानसभा के अंदर जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको सरदार सुखपाल सिंह खैरा का एक वीडियो दिखाता हूं। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस और सरदार सुखपाल सिंह खैरा के बीच में जो तीखी बहस हुई है। इसके बाद दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जहां पर बंदी सिखों की बात हुई है, अमृतपाल सिंह खालसा को पैरोल देने की बात हुई है, शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी का मुद्दा है वो भी पंजाब की विधानसभा के अंदर उठाया गया। ये सारे जो वीडियो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो चैनल है उसके ऊपर जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस किस प्रकार से बदतमीजियां होती है। और इन्हीं को लेकर किसी यूजर ने यूट्यूब के ऊपर कल एक वीडियो डाला था। वीडियो सुनो पहले। लेट क्वेश्चन आर खत्म होने दो, मैं पूरी तैयारी नाल आया। हाँ फिर तां की हो गया, अंग्रेजी पढ़नी आती है कली, तेनों नहीं आती। हाँ अब बहस करांगे क्वेश्चन आर तो बाद पूरी तैयारी नाल आया। बेबा आजा बेटा, बैठो आजा पुत्र, बैठो मंत्री जी बैठो। तो आप लोगों ने ये सुन लिया, आजा पूरी तैयारी दे नाल आया मैं, आजा भीपा, आजा काका, इस प्रकार की जो बातें हैं पंजाब विधानसभा के अंदर मंत्री हरजोत सिंह बैस के द्वारा बोली गई। तो मतलब विधानसभा की कार्रवाई के अंदर ये जो तलखी है पूरा पंजाब देख रहा है कि पता नहीं किस प्रकार से भुखे जट नूं कटोरा था या पानी पी पी अफरिया, वो वाली हालत यहाँ पर हो गई कहीं ना कहीं। मतलब मंत्रियों की जो भाषा है विधानसभा के अंदर चलते लाइव के अंदर इस प्रकार से बिगड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर हमारे जो मंत्री हैं इनको रोक लगानी चाहिए और इनको समझदारी से काम लेना चाहिए। है कि पंजाब के अंदर जो मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, इनके 4-4 साल से जो डीए हैं वो अभी तक नहीं दिए गए। बहुत सारे ऐसे पेंशन करता है जिनकी 4-4 साल की पेंशन नहीं मिली। तो ये सारी बातों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक केस डाला गया था। उस केस के अंदर कल हमने आपको बताया था कि क्या फैसला आया था और उसी फैसले के अंदर कोर्ट ने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देगी पंजाब सरकार। पंजाब सरकार अपने जो विज्ञापन टीवी के ऊपर चलाती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटल कहीं पर भी चलाती है, तो इन सभी के ऊपर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई और कहा गया पहले भाई साहब आप डीए दो। वीडियो को ध्यान से देखना, इसके अंदर बंदी सिखों की बात हुई है, शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी की भी बात हुई है, अमृतपाल सिंह खालसा की भी बात हुई है। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद जी स्पीकर साहब। स्पीकर साहब 3 दिन पहला अकाली दल वारस पंजाब के जथेबंदी वालों एक मंग पत्र मानयोग मुख मंत्री पंजाब ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਐਨਐਸਏ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਤਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, उन्होंने रिहा कर दो। तो इनके द्वारा यहाँ पर बंदी सिखों की, अमृतपाल सिंह खालसा की और बाकी सबकी आवाज उठाई गई कि पंजाब के अंदर इतनी हनीर गर्दी क्यों हो रही है। अब यहाँ पर बंदी सिखों के लिए और अमृतपाल सिंह खालसा को लेकर यही एक सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई थी कि इनके बारे में कम से कम आज की तारीख के अंदर पंजाब विधानसभा का ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन के अंदर, मानसून सेशन के अंदर कम से कम यहाँ पर आवाज बुलंद की गई। उन लोगों को इतने सालों से जेलों के अंदर बंद किया हुआ है, तो इन सारी चीजों को लेकर ये सारी बातें यहाँ पर सामने आती हैं। अब आपको बताते हैं कि
नया देश कहां पर बनने वाला है। पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान का जो इलाका है, बलूचिस्तान के इलाके को आज से कई हफ्ते पहले एक अलग नया देश ऐलान कर दिया जा चुका है। यूनाइटेड नेशन के अंदर भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इसके अलावा अमेरिका भी इसकी बातें कर रहा है। सब घोषित बलूचिस्तान गणराज्य ने सोमवार को घोषणा की है कि 11 अगस्त को बलूचिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया जाएगा और CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के बलूच समुदायों से इस अवसर को राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ मनाने की अपील की है। एक बयान में बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक स्वतंत्र और संप्रभु बलूचिस्तान के रूप में मान्यता देने का आह्वान किया है। साथ ही बलूच राष्ट्र के लोगों से एकता के साथ इस दिन को मनाने का आग्रह किया गया है। बलूचिस्तान के जो लोग हैं, इन्होंने अपनी जितनी भी बलूच आर्मी है, जितनी भी बलूचिस्तान की जथेबंदियां हैं, जिन्होंने आजाद बलूचिस्तान बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो उन सबको इन्होंने कहा भी हम 11 अगस्त को अपने बलूचिस्तान का आजादी दिवस मनाने वाले हैं। पहली बार बलूचिस्तान एक अलग देश के रूप में पहचाना जा चुका है। अब पाकिस्तान के साथ एक तो बलूचिस्तान बन गया, दूसरा इधर बनने वाला है पंजाबिस्तान, और इसके बाद फिर देखते हैं कि खालसा राज को कौन सी जगह और कौन सी जमीन मिलती है। हमारे भारत के अंदर गौ रक्षा दल है। इन गौ रक्षा दलों के द्वारा एक सरदार सिख व्यक्ति की दुकान के ऊपर ताला लगवाने की कोशिश की जाती है और ये सारा कुछ हरियाणा के जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद के अंदर होता है। अब ये सरदार अंडा सिंह मुर्गेवाला, भाई ये किस प्रकार का नाम है। पटियाला के अंदर मैंने एक दुकान देखी थी, उस व्यक्ति ने अपनी दुकान का नाम रखा था कुलचा सिंह, लेकिन बाद में जब जथेबंदियों ने उसका विरोध किया तो उसने अपनी दुकान का नाम बदल कर रख लिया सिंह कुलचा। सरदार अंडा सिंह मुर्गेवाला, भाई ये कैसा नाम होता है। सबकी कराओगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सबकी कराओगे, पहले हम करेंगे, पहले अच्छा लग रहा है, पहले हम करेंगे, सबकी करो, अब अच्छा लग रहा है, सबकी कराओ, हम करेंगे, लेकिन मीट बिकता हुआ मार्केट में नहीं बिकेगा। बिल्कुल आपको साथ लेके जाएंगे, आपके सर को हम साथ चलेंगे, हम साथ चलेंगे। पर गौ रक्षा दल वाले जिस प्रकार से सरदार जी के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, उसको कहते कि तू अपनी दुकान बंद कर, तू मीट नहीं बेच सकता, तू अंडा नहीं बेच सकता। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर गलत हो सकती है। व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो अमृतधारी है, चाहे नॉन अमृतधारी है, तो वो अपनी मर्जी से उसको जो अच्छा काम करना आता है वो अपना वो अच्छा कार्य कर सकता है। उसके ऊपर कोई भी इस प्रकार से रोक टोक नहीं कर सकता। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। ये वाला QR कोड है, स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। हक सच की आवाज हम हमेशा बुलंद करते रहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਵੀਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ NSA ਲੱਗੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵੜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰੋ ਕੱਢ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਿਆਰ ਕਿਉਂ? अगर सिख कोई काम करे, सिख कौम काम करे तो उन्होंने दोहरा म्यार क्यों? लेकिन अगर वही काम जिस तरह के मुसलमानों की मिसाल दी कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ी तो CM साहब ने पैगाम जारी करता कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, इतने नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन हुण जिहड़ी अड़े हिंदू यात्रा कढ़ के जा रहे हैं, उहदे विच वीरो किन्ने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, लुट मार कर रहे हैं, लेकिन उहते कोई जबान नहीं खोल रहा। दूसरे बन्ने सिख है, सिख देखो वीरो जिहड़ा वो धरना होया बच्चों का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਵੀਰੋ? ਦੂਸਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।